मकान टूट गया है वो तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्या कहूँ हैं। पूरी तरह से अब आप खुद समझदार हैं, तोड़ना नहीं चाहिए था। हेयरिंग लगी थी। नमस्कार, मैं मलिक इमरान, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस समय हम अकबरपुर मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से बुलडोज़र चल रही थी, लेकिन कुछ मकाने टूटे हैं और इस समय 22 जनवरी का तक रोक लग गई है। सरकार ने, कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। आइए हम लोगों से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बताएं क्या कहना। हम लोग यहाँ भैया 40 साल से हम लोग का बचपना यहाँ गुजर गया। हम लोग पैदा यहाँ हुए, हमारे अम्मा अब्बा सब यहाँ ख़त्म हो गए। हम लोग यही काम धंधा करते हैं, हमारे घर के सब कारोबार करते हैं, बच्चे यही हुए, सब पढ़ लिख रहे हैं। कोई सरकारी, ज़्यादातर हम लोग गरीब आदमी सरकारियों में पढ़ाते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगर जंगल में कहीं दूर चले जाएंगे तो हम लोग का भविष्य बेकार हो जाएगा, बच्चे हमारे सब बेकार हो जाएंगे। हम लोग किसी तरीके रह रहे हैं। हम लोग को ये है कि हम लोग को वॉलंटियर नहीं किया गया, हम लोग की कोई रजिस्ट्री नहीं है सर, मगर हम लोग का बचपना यहीं पे गुजर गया। हम लोग के माँ बाप को किसने बसाया है हम लोग को नहीं मालूम, मगर ये हम लोग जानते हैं कि ये हमारा मोहल्ला है। जी, हम लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग का मोहल्ला कायदे से रहे। हम लोग कायदे से सब हिल मिल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जितने सब भाई इकट्ठा रहते हैं हम लोग। आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ सर, एक साथ मिल कर रहते, एक साथ रहते हम लोग। अगर अब ये क्या हुआ कि एकदम हम लोग को सब जुदा किया जा रहा है सर। 22 जनवरी जाएंगे हम लोग सर। 22 जनवरी तो 22 जनवरी का मिला। अब उसके आगे आप लोग कार्रवाई करिए। हम लोग को गरीबों को देख के आप लोग खुद लिखिए कि इनको यहीं रहने दीजिए जाए सर। बस मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है कि 22 जनवरी तक रोक लग गई थी। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें क्या कहेंगे सर, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते सर। इसमें हम लोग को बोल ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग नहीं बोल नहीं पाएंगे, हम आपकी दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन अब दर्द क्या समझ रहे भाई साहब, बोले तो है सब कुछ, बस यही चीज़ हमें कहेंगे। मकाने उजड़ रहे हैं, जेसीबी चल रही थी, उस पर 22 जनवरी तक स्टे लग गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? स्टे लगा है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन हुआ है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर 1984 को लेकर के यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अब तक रह रहे थे, और सबकी जिज्ञासा, सबकी इच्छा यही थी कि यहाँ पर हम इतने साल से रह रहे हैं। नगर निगम यहाँ पे हमें सुविधाएं दे रही हैं, हम नगर निगम को टैक्स पे करते हैं, एलडीए आती है बीच बीच में, वो भी पैसे खा जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अब ये अचानक से अगर कोई डिसीजन आ जाता है कि आपको अचानक से खाली कर दिया जाएगा यहाँ। अचानक से नहीं, इसका आपको दिया गया था, ज्ञापन भी दिया गया था कि मतलब इसको खाली किया जाए। दिया गया था हम लोगों को खाली करने के लिए। लेकिन अब ये बताइए, हमारा जनरेशन, जैसे हम लोगों की जो जनरेशन है वो यहीं पे है, मतलब इतने दिनों से हमारे पापा, ये मतलब काफ़ी पुराना है ये चीज़ें। कितना साल लगभग पुराना होगा? अरे 40 साल से तो हम लोग खुद रह रहे हैं, 40-50 साल से, ठीक है। और बताने वाले लोग बताते हैं कि बहुत पुराना है। हम लोगों को यहाँ पर घर हम लोगों को दिया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पे आप लोगों को बना के दिया जाएगा। फिर वो चीज़ें किसी पॉलिटिक्स में दब के रह गई। उसके बाद जो है हम लोगों ने अपना खुद का बनाया और रहना शुरू कर दिया। यहाँ पे सब लोग हैं। अवैध कॉलोनियाँ सिर्फ लखनऊ में सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सी हैं। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है, सुनने में आया है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो स्वागत है, अच्छा है हो। लेकिन अब अचानक से ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, मतलब स्टे हम लोगों को इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे अचानक। सरकार से आप क्या कहना चाहिए कि स्टे मतलब आगे और बढ़ाया जाए, कि स्टे और आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोगों को कंपनसेशन देना चाहिए। हम लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं। यहाँ पर हमारे साथ कम से कम आप मान के चलिए कि 15-20 हज़ार लोग हैं जो बेघर होने के लिए मजबूर हैं। उन लोगों के लिए ना एक कुछ ना कुछ तो देना चाहिए कंपनसेशन को, जैसे घर दे दिया जाए या कुछ और दे दिया जाए, ठीक है। और उसको वो ऐसा ना हो कि कागज़ में हो, वो चीज़ें हों, ताकि हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो सकें। शिफ्ट करा दिया जाए, स्थानांतरण के लिए हम सब लोग को मंजूर है। हमारे पीछे और भी लोग हैं, सबको मंजूर है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो है, जो भी स्टे है उसको तो लागू करें, और उसके आगे भी हमको प्रोसेस करें कि हमको यहीं रहने का पूरी व्यवस्था दी जाए। व्यवस्था के बाद हम लोग का रहना, खाना पीना और जो दुकान वुकान सब यहीं पे ही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेन बात ये, यहीं पे हम लोग को कमाना है, यहीं पे हम लोग को खाना है। तो इसके लिए हम चाहते हैं सरकार से कि हम लोग की बात सुनी जाए, बात सुन के हम लोग को यहीं पे पूरा प्रॉपर पक्के कागज़ दिए जाएँ यहाँ पे। यही मेरा गुजारिश है बस। लेकिन उन लोगों का साफ कहना है कि इनको कागज़ दिया जाए, इनको रहने खाने की व्यवस्था दिया जाए। वहीं लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, जिसके बाद 22 जनवरी तक स्टे लग गया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता बारी साहब, जिनके बदौलत आज स्टे लिया गया है और बुलडोजर रुक गई है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? भाई देखिए, मैंने पूरी बातें को बता दिया है, चूँकि आर्डर भी माननीय उच्च न्यायालय का आ गया है, वो भी सर्कुलेट हो गया है। 22 तारीख का तक आर्डर है, किसी को ना हटाया जाए,
ये सख्त जो कोर्ट का फैसला आएगा कोर्ट ने कह दिया है, आदेशित कर दिया है पूरी तरह से बुलडोजर हटा दिया जाए। वहाँ पे बता दिया गया कि बुलडोजर हटा दीजिए, सब कुछ बता दिया है और ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर सर्कुलेट हो गया है। 22 तक किसी को हटाया नहीं जाएगा। न्यायालय से क्या आदेश दिया? न्यायालय से यही आदेश दिया है कि इनको 22 की अगली हियरिंग हमारी होगी, 22 में हम अपनी बात रखेंगे, फिर आगे का निर्णय होगा। 22 तक हमें कहीं हटने की जरूरत नहीं है। ये पैगाम आला अधिकारी ये आला अधिकारी क्या है, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर सर्कुलेट हो गया है, पूरे अधिकारियों को हो गया है, आप सबको हो गया है। वो जो रिट पे हमारी बहस हुई थी उस सबको हो गया है, सारी चीज़ों को हो गई हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं, डरने की कोई दिक्कत नहीं। बाकी यार गरीब जनता थी, सबकी दुआएं थी, आप सब जैसे लोग अच्छे लोग थे हमारे साथ, तो हमने जीता इसके। इनका मकान टूट गया, उनके लिए अभी कुछ अब पहल देखिए, करना मकान टूट गया है वो तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्या कहूँ हैं पूरी तरह से। अब आप खुद समझदार हैं, तोड़ना नहीं चाहिए था। हेयरिंग लगी थी, हेयरिंग हो जाती, उसके बाद हमें हटा दिया जाता, आपको हटा दिया जाता, हम हट जाते, खुशी खुशी चले जाते। तो ज़बरदस्ती डरवाने का काम किया गया। आला अधिकारी ने अपनी मर्जी से सारा हाँ, अपनी मर्जी से किया, कोई आदेश नहीं था तोड़ने का कि उनको हटाया जाए, लेकिन वो डरवा रहे थे। ये रात में हो जाता, लेकिन रात में नहीं किए, वो सुबह गिराना शुरू कर दिए। लेकिन हम माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमको राहत दी, हम उनका शुक्रगुजार हैं। हमें 22 तारीख तक का, 22 जनवरी तक का हमारा आदेश है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हम मेरी हेयरिंग चलेगी, हेयरिंग करेंगे। अभी हम लोग जो फैसला पे आ जाएंगे, अभी तो बहुत आगे लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। यही हम लोगों का जद्दोजहद जारी। क्षेत्रवासियों को मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत आप शुक्रगुजार करिए माननीय उच्च न्यायालय जी का, उच्च न्यायालय का। उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे रखा, उनका कितना शुक्रिया अदा करें, कोई वो नहीं हमारे दिल में। और यही हमारे लिए एक वो था, मैं और कहाँ जाता। इसमें गरीब जनता की दुआएं और गरीब जनता की दुआएं, हम आप सब की दुआएं थी। आप भी उस तरह की दुआ कर रहे थे, मंदिरों में, मस्जिदों में, घरों में, कहीं पूजा हो रहा था, कहीं कुरान पढ़ाया जा रहा था, कहीं गीता पढ़ी जा रही थी कि ऊपर वाला हमको बचा लिया। तो ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले ने हमको दी, बचाई। ऊपर वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम नमाज़ पढ़ेंगे, जो हम लोग हैं, कोई पूजा करेगा, कोई नमाज़ पढ़ेगा, अल्लाह का शुक्र मनाएगा, भगवान का शुक्र मनाएगा। बाकी यही हमारा संदेश है जनता को। जनता और खुशी माहौल से रहेगी, जनता अपने अपने घर जाए, माहौल को ठंडा होने दे, ये भी मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। कोई उपद्रव ना करे। बाकी माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत कर रहे हैं हम लोग। बाकी यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवक्ता और हाई कोर्ट के लिए बहुत खुश है जो उनको राहत मिल गई है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24, वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ में मलिक इमरान।